हाँ जी दूल्हे साहब। दोस्तों ये मंडप। आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, आ जाओ। पीले कौन आया? पाठ चला हुआ है। शादी कब से रखी हुई है हमने? साल हो गया, 6 महीने हो गए, कईयों के 2-2 साल पहले रख दी जाती है। आज के दिन का इंतजार किया जाता है। क्यों? आपकी टीपा मिलान हुआ, कुंडली मिलान हुआ, आपके गुणों का मिलान हुआ, ठीक है। मिलान करके आज की दिनांक जो है वो रखी गई, लगन रखा गया, कोई समय रखा गया कि उसके भीतर हमने ये सारे क्रियाकलाप करने हैं, कार्यवार करने हैं। कुछ ना कुछ बात है शादी में, तब तक हमने जो इसका इंतजार किया। कल से पूजा पाठ चला हुआ है, इनका भी कल 3 बजे से पूजा पाठ चला हुआ है, खत्म ही नहीं हो रही, अभी शादी नहीं पूर्ण हो पा रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ बात है, बोलने का मतलब कुछ ना कुछ बात है शादी में। काउंटिंग कर रहे हैं, 6 फेरे हो गए, अभी 3 बाहर से हो गए थे, 3 अंदर से हो गए, ठीक है। 1 फेरा रह गया अभी, ठीक है। तो ऐसा सब हो जाने के बाद, सारा पूजा पाठ हो गया, लाजा होम हो गया, ऐसा सब हो जाने के बाद वर कन्या से कहता है, आप कह रहे हैं इनसे कि अक्सर मैंने देखा हुआ है कि हे प्रिय, कि अक्सर मैंने देखा हुआ है जब शादी हो जाती है तो क्या स्त्रियां क्या होती है, पति के वाम अंग की ओर बैठा करती हैं। जैसे माता पिता बैठे थे तो माता कहाँ बैठी हुई थी? पल्ली साइड बैठी हुई थी, ठीक है। कहाँ बैठा करते हैं? बाईं ओर बैठा करते हैं। मगर आप मेरे दक्षिण की ओर क्यों बैठे हैं? ठीक है, आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। आपके साथ मैंने विवाह कर लिया, आपके माता पिता ने बोला कि हम अपनी कन्या बाप को सौंपते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको जो है मुझे अब सौंप दिया है। आपके बंधु बांधवों ने, रिश्तेदारों ने जो था आपको जो है मुझे सौंप दिया। हे प्रिय उठो और मेरी बाईं ओर बैठो, मेरी पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई बात है, कोई विचार है तो मुझे अभी यहाँ पे बताओ। विष्णु का स्वरूप है और माता आप जो है देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रिय, मैं विष्णु स्वरूप में होकर तुझे पहला वाक्य सुनाता हूँ। अन्न की समृद्धि के लिए पहला वाक्य सुनाता हूँ। घर की देवी होती है, लक्ष्मी होती है, गृहिणी होती है, ये देवी। बिल्कुल तैयार हो, मगर मेरा पहला वाक्य है। जो भी क्या गृहस्थी के, जो भी देखो चाय बनानी है, खाना बनाना है, कौन बनाता है? वैसे मैक्सिमम देवी बनाती है घर की, ठीक है। तो बार बार आपसे पूछना ना पड़े कहाँ क्या रखा हुआ है, चाय पत्ती कहाँ है, दाल कहाँ है, ठीक है। आपने मेरे को जो गृहस्थी की, गृहिणी की देवी बनाना है और मेरे को बताना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई है, अपने आप अपने तरीके से चलाओ, ठीक है।
स्वरूप हूँ, भगवान विष्णु का स्वरूप हूँ, तो मैं भगवान विष्णु का स्वरूप धारण कर तुझे बल की वृद्धि के लिए अर्थात तुम्हारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, इसके लिए मैं दूसरा वाक्य सुनाता हूँ। तो वधु क्या कहती है? वधु कहती है कि हे स्वामी, मैं अबला हूँ, सदा मेरा पालन करना। आजकल लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है, हम लोगों से आगे फौज में भर्ती हो रही है ना, सरहदों पे हमारी रक्षा कर रही है, ठीक है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों में जा रही है। तो आज अब तीसरा वाक्य चल रहा है, फिर दोबारा वर कहते हैं आपसे, आप कह रहे हैं इनसे कि हे प्रिय, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मैं विष्णु स्वरूप में होकर तुझे धन की अधिष्ठा तुम्हें बनाऊंगा, अपने गृहस्थी की देवी आपको बनाऊंगा। अब आपने अपने तरीके से गृहस्थी को चलाना है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको जो है धन की अधिष्ठा तुम्हें बनाता हूँ, ठीक है, गृहस्थी की देवी तुम्हें बना। ये जो सारा संसार है ना, इस संसार के जो भी बराबर भोग होंगे, उन भोगों को भोगने के लिए चौथा वाक्य, चौथा कथन सुनाता हूँ। अब क्या होता है, एक जगह आदमी होता है ना, एक जगह हम रहेंगे तो क्या बोर हो जाते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमेंगे, संसारिक जो भी पदार्थ होंगे उनका सेवन करेंगे, जैसे घूमने चले जाया करेंगे साल में एक आधी 2 बार, है ना, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जीवन सुखमय व्यतीत होगा ना। इसके लिए जो मैं चौथा कथन आपको सुनाता हूँ, ठीक है, शादी करूंगा आपके साथ, आपको जो है संसार के सारे भोग भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अब आप 2 हैं, 2 से 1 बन गए, ठीक है, तो विचार क्या करना आपने, हो जाएगा कोई ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो आपस में दबाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि उसका बखान, जितना आप क्या करेंगे, अग्नि जली अग्नि में घी डालेंगे ना, उतनी अग्नि बढ़ेगी, और लोग आपको साथ जोड़ने का साथ नहीं देंगे, आपको तोड़ने का साथ देंगे। यह भी नहीं आती हैं यादें, बातें याद, फिर बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं तब याद आती है ये बातें, ठीक है, सुख दुख का साथी। अब ये याद, हमने बाजार जाना, इन्होंने बाजार जाना, तो आप कैसा सुख देंगे इनको बाजार जाना, छाता देंगे, है ना, ठीक है, छाते वाला सुख देंगे। अब जैसे क्या हुआ, गर्मी लगी, गृहस्थी है, देखो गर्मी लगती है, गर्मी लगी तो कैसा सुख देंगे, पहले तो पंखी कूलर एसी दे देंगे, पंखा लगाएंगे, है ना, बड़ा जो भी जायज जो सुख होंगे उन सुखों के लिए, ठीक है, गर्मी लग गई, ठंड लग गई तो एसी हो गया, बलोर हो गया, वैसे जो भी बराबर आएंगे, तो घूमने फिरने वाला होता है, बसंत ऋतु बोलते हैं, है ना, तो वैसे जो भी सुख आएंगे उन सुखों को भोगने के लिए मैं आपको छठा वाक्य सुना, ठीक है। अब वधु क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना इसको आपने, वधु कहती है कि सर्वे बंधुजना, और बता रही है, क्षमा भी मांग रही है आपसे, कोई मेरे से अपराध हो जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगी ना, ठीक है, कुछ मेरे से ऐसे वचन निकल जाएंगे, ये बोल रही है, तो आप कभी तो पहले तो आप ऐसे वाक्य मत कहना, और क्या मुझसे कोई अपराध भी हो जाएगा तो मुझे क्या करना, अपना दासी जानकर क्षमा। जैसे एक मालिक होता है और मालिक का क्या होता है, एक नौकर होता है, तो वैसे नौकर जानकर मुझे क्षमा कर। सप्तपदी में मेरा यह छठा वाक्य है। फिर दोबारा वर कहता है कि हे प्रिय, न्याज देखो यहाँ कहीं चली है, पूजा पाठ चला हुआ है, चतुस्तंभ लगा हुआ है, वेद लगी हुई है ना, सनातन धर्म है, हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म है ना, इसमें कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, देखो 4 वेद लगे हुए हैं, मानो तो है, नहीं मानो तो क्या है, डंडे तो कितने खड़े करने चला हुआ है ऐसे पूजा पाठ, है ना, मगर मानो तो वेद लगी हुई है, चतुस्तंभ वेदिका लगी हुई है। तो ऐसे चतुस्तंभ वेदिका के नीचे बैठकर मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि पतिव्रता जो है, और जैसे जो है पतिव्रता धर्मशील धारण करते हुए तुम 7 लोकों में प्रख्यात हो। जैसे अरुंधति, जानकी आदि देवियाँ थी, अरुंधति समझ रहे हैं, जानकी समझ रहे हैं कौन है, सीता माता, ठीक है, आज भी देखो रामलीला की जाती है, रामायण किए जाते हैं, है ना, जो अपने पति में भाव रखती है। जैसे जानकी मैया ने क्या हुआ, जब रामायण का जो राम भगवान थे, राम भगवान क्या थे, सुबह जो था राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, मगर रातों रात क्या होता है, वनवास हो जाता है, और वनवास में सीता मैया राम के साथ जाती है, बड़े दुख संकट झेलते हैं दोनों जने, बाद में क्या होता है, सीता का हरण हो जाता है, ठीक है। हरण कौन करके लेके जाता है, रावण, लंकापति रावण होता है, राजा होता है, सोने की लंका होती है, सब कुछ था उसके पास, सारे ऐश्वर्य थे, क्या बोलता था वो, सीता मैया को तू मैं आपके साथ विवाह करूँगा, मगर सीता मैया मना करती थी, अपने पति में भाव रखा हुआ था कि उसका मन बोलता था कि मेरा पति मुझे लेने आएगा, ठीक है, कोई टेलीफोन तो था नहीं उस समय की, टेलीफोन में बात हुई थी, पर उसका मन था, पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपने पति में ही भाव रखा था, जैसा भी है जो भी है उसमें जो था भाव रखा होता, भाव को ले लूंगी मगर पाप का नहीं लूंगी। आप जितने भी पुण्य करेंगे ना, जहाँ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, सीधा आधा भाग इनको मिल जाएगा,
ठीक है, मगर पाप का नहीं मिलेगा, पाप का नहीं लूंगी। और मुझसे कोई पाप हो जाएगा तो आधा भाग मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, समझ रहे हैं कि पाप कई प्रकार के पाप होते हैं। ठीक है, गरीब लोगों को सताना हो गया है ना, किसी को तंग करना हो गया, वैसे वाले पाप नहीं बोल रहा हूँ, वो पाप आप खुद भुगतेंगे। पाप कह सकते हो जो जानबूझकर जो पाप हो जाते हैं, जैसे घर में खाना बनाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, झाड़ू देते हैं ना, कोकरोच इत्यादि, वैसे जो जानबूझकर जो पाप हो जाए उसका आधा भाग मिलेगा आपको, बाकी तो अपना अपना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो आधे भागों को जो मैं आपको दे दूंगी, पाप का आधा भाग दे दूंगी, यदि आपको ये सारी 7 बातें जो भी बताई, वचन बताए, ये सब स्वीकार होंगे तो मैं आपके बाईं ओर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मा का रचा हुआ विधान है। बताया आपको कि शादियाँ कई प्रकार की होती है, ये ब्रह्मा भगवान ने रचा हुआ विधान। सबसे पहले शादी हुई थी शिव पार्वती की ऐसे। ठीक है, वैसे ब्रह्मा के रचे हुए विधान के अनुसार आज मैं जो है आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। ठीक है, पति प्रथा बताइए आपको कैसी, पहले बोल दिया उन्होंने कि पहले पति प्रथा धर्मशील धारण करने वाली, पति प्रथा स्त्री बनने वाली, मेरे कुटुंब को घर परिवार को सुख देने वाली। ठीक है, सच्चा और प्यारा वचन बोलने वाली, सदा सच्चाई है ना, पहले तो सच्चाई का साथ देना, प्यारे वचनों का प्रयोग करना है। ठीक है, और क्रोध और आलस्य को छोड़ने वाले, क्रोध अपना घर होता था, भी जाता था गुस्सा है, दरवाजा भी बंद कर देते थे, खाली भी फेंक देते हैं कई गुस्से में, है ना, वो होता है क्रोध। वहाँ पे तो ऐसा नहीं करना होगा। और क्या आलस्य के होते हैं, जैसे बारिश लगी है, ठंड है, तो घुसे हुए अभी बिस्तर में 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, वहाँ तो आलस्य भी छोड़ना पड़ेगा। जब आप हैं आपकी बात अलग है, घरगृहस्थी में जब मैं घरगृहस्थी की बात बता रहा हूँ, घर में और भी परिवार होता है ना, तो वैसे जो आलस्य को छोड़ने वाली और मेरे कथनों को मानने, जो जायज कथनों को मानने वाली, मनाने वाली। ठीक है, मेरे माता पिता जो भी घर परिवार के भाई बहन हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले, इन सब गुणों से युक्त रहेगी ना, तो अवश्य तुमने जो 7 वाक्य कहे उनके अनुसार तुम्हारा सदा पालन करूँगा। और क्या, दूसरों के घर में पराया घर होता है, उस घरों में कभी नहीं जाना आपने। ठीक है, और क्या, पर पुरुष के साथ प्रेम, गाना बजाना, जो भी हंसना आदि कृत्य होते हैं ना, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो हो गया वो हो गया, आज से ये आपके सुख दुख के साथी हैं। और क्या बता रहे हैं, अब हमारा घरगृहस्थी होगी, छोटी है बड़ी है, सुख आएगा दुख आएगा, जैसा भी है, मेरे साथ समय बिताएगी ना, तो अवश्य मैं तुम्हारा पालन करूँगा, जो तुमने कहा उनके अनुसार सदा तुम्हारा पालन करूँगा। शादी के बाद कितना लग रहा है? पक्का मार काट के देना है। वो बोलने थे नहीं कुछ, क्या हो गया, साइलेंट हो गया? अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है वीडियो कॉल किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे डालूंगा मैं। ठीक है जी। हाँ जी, आया नज़ारा फिर दाल भात खा के। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੁਲਹਨ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਹੋਟਲ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ
ਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਬਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ठीक है दोस्त, ये देखो भाई क्या उसमें क्यों चल जाऊंगा इसमें। पाजी अपने फोन च कुछ लगा दो, आरती उरती। राइट पे। अच्छा ये राइट पे भी जाना। हाँ भी चले गया। बैठिए भाभी जी यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कंग्रेचुलेशंस भाभी जी, कंग्रेचुलेशंस सर। पिलाओ पीओ। लो भी गाइस ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਘਰ, ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪਾਰਕ, ਫੁੱਲ ਫਾਸਟ ਫੇਰ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾइस ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ 1 ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾइस ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵਲੌਗ।